शुद्ध मनोरंजन में आपका स्वागत है। शिल्पा शिंदे कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में नजर आई। ये शो 31 अगस्त से टीवी पे शुरू हुआ, लेकिन शो के शुरू होने से पहले ही शिल्पा ने इस शो को छोड़ने का मन बना लिया। वो शो के प्रोड्यूसर से खुश नहीं है। शिल्पा ने ये भी बताया और कहा, मैं तो आवाज उठाऊंगी क्योंकि इतना काम और इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें पीछे खड़ा कर दो। पूरे एक्ट में ऐसा नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, हम सब 12 से 15 घंटे शूटिंग कर रहे हैं इस महामारी के दौर में और इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग बोलें कि पहले ये सब क्यों नहीं बताया। इस वक्त प्रोड्यूसर को भी समझना चाहिए और अपने एक्टर्स को वैल्यू करना चाहिए। ना ही स्क्रिप्ट रेडी होती है, ना ही प्लानिंग। सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती है और रात के 11 बजे पैकअप होता है। आप एक्सपर्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक्टर्स को बहुत ज्यादा मजदूर बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने सुनील ग्रोवर के साथ काम करने में दिक्कत बताई। उनका कहना है कि जब सुनील ग्रोवर स्क्रीन पर होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अब शिल्पा ने तो शो छोड़ दिया है, अब देखना होगा कि वो करेंगे या नहीं। लेकिन आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे वो सितारे जिन्होंने प्रोड्यूसर या को एक्टर के साथ झगड़ा करके सीरियल छोड़ा। टीवी के लोकप्रिय सीरियल भाभी जी घर पर हैं की मशहूर शिल्पा शिंदे ने इस शो को प्रोडक्शन हाउस के साथ तनाव के चलते छोड़ा है। उनके इस शो से बाहर निकलने को लेकर तमाम अफवाहें हैं। यह मुद्दा सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में भी उठ रहा है। एक्ट्रेस नेहा मेहता तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि का किरदार निभा रही थी। शो में वो 12 साल से बनी थी, लेकिन अब अचानक ही उन्होंने शो छोड़ दिया। खबरें हैं कि नेहा और प्रोडक्शन के बीच कुछ इश्यूज चल रहे थे, इसीलिए एक्ट्रेस ने शो को अलविदा कह दिया। पिंक विला के सोर्स के हवाले से लिखा गया है, नेहा ने प्रोडक्शन हाउस से बात की थी। उन्होंने इस साल फरवरी के आसपास प्रोडक्शन के साथ कुछ मुद्दों को उठाया था। हालांकि उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। लॉकडाउन के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने अपनी ईमानदारी को बनाए रखने के लिए शो से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। वहीं जब बात नेहा से है तो इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं आसित मोदी की रिस्पेक्ट करती हूं। मेरे भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए भी मैं कह सकती हूं कि कभी कभी खामोशी बोलती है। दूसरी तरफ शो के मेकर आसित मोदी ने कहा है कि नेहा मेहता तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा रहेंगी। 12 साल से किसी के साथ काम करना आपको एक रिलेशन में बांध देता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शो छोड़ने के निर्णय पर दोनों तरफ सहमति है। ऋत्विक अरोड़ा, ये रिश्ते हैं प्यार के में नजर आए थे, लेकिन अचानक ही वो शो से बाहर हो गए। ऋत्विक और प्रोडक्शन के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थी। मेकर्स ने ऋत्विक पर अनप्रोफेशनल होने के आरोप लगाए थे। साथ ही मेकर्स ने कहा था कि ऋत्विक के पापा ने अचानक पैसे डबल बढ़ाने की मांग की। वहीं ऋत्विक का कहना था, बात पैसों की नहीं थी, मेरे अंकल की कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई थी। मेरा परिवार मुझे लेकर चिंतित था। मामला पूरी तरीके से गलतफहमी का था। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला दिल से दिल तक को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन शो के मेकर्स और सिद्धार्थ के बीच अनबन की खबरें आई। दरअसल खबरें थी कि सिद्धार्थ शुक्ला को शो पर काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए जो है जिक्र होते रहे हैं। काफी नखरे हैं, बदतमीज हैं। साथ ही सिद्धार्थ की को एक्टर रश्मि देसाई के साथ उनका झगड़ा था, इस वजह से उन्हें शो से निकाल दिया गया। हालांकि सिद्धार्थ के बाद में बातें सामने आई, उसमें कहा गया कि वहां पर सिद्धार्थ ने खुद शो छोड़ा था और बहुत सारे इल्जाम जो रश्मि ने लगाए थे वो सारे गलत थे। सोनारिका भदौरिया शो महादेव में पार्वती का रोल नजर कर रही थी। इस शो में उन्हें काफी नेम और फेम मिला, लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने शो को अलविदा कह दिया। खबरें आई कि सोनारिका और मेकर्स के बीच में कुछ इश्यूज थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से लिखा था, एक न्यूकमर होने के बावजूद सोनारिका मोहित रैना को मिल रहे ट्रीटमेंट को लेकर शिकायतें थी। उनका रवैया अनप्रोफेशनल होने लगा था। प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें खुश करने की काफी कोशिश की, लेकिन सोनारिका मानने को तैयार नहीं थी। इसीलिए मेकर्स ने उन्हें उस शो से अलविदा कह दिया। तो ये हैं कुछ वो किस्से जो आप शायद नहीं जानते होंगे, जिसके चलते बड़े बड़े शो में बड़े बड़े आर्टिस्ट छोटी छोटी बातों पर अलविदा कह गए।